वैसे तो बिहार में मुंगेर है और एक कहा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्या तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता चुने गए हैं? और महागठबंधन के नेताओं से मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उनके पास एक भी ईमानदार नेता नहीं? क्या इतना दिवालियापन विपक्षी दलों का हो गया कि एक ईमानदार नेता ना मिल पाए, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा ना हो, जिसके खिलाफ कोई बेल पर बाहर ना हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे कहा कि हिंदुस्तान के बने कोविड वैक्सीन को मत लगा। तो सवाल खड़ा होता है कि राहुल जी, अखिलेश जी, ये जो लोग कोविड वैक्सीन और हिंदुस्तान की ताकत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे, आज ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जब महाकुंभ में हुआ तो फिर दोनों ने वही किया। पहले कोविड वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, अब कुंभ के समय भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये वो लोग हैं जब हिंदुस्तान की एक के बाद दूसरी उपलब्धि को नीचा दिखाने का काम करते हैं, केवल राजनीति करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एक दिवसीय बिहार दौरे पर, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया महागठबंधन में सीएम चेहरा को लेकर के और बिहार में घट रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए अनुराग ठाकुर कैसे तेजस्वी यादव पर बरस पड़ते हैं। महागठबंधन को लेकर के कहते हैं कि क्या कोई स्वच्छ छवि का चेहरा नहीं है महागठबंधन में सीएम चेहरा को लेकर के, और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। सबसे पहले आप वो सुने। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की विदेश नीति के माध्यम से दुनिया भर के देशों से जो बेहतर संबंध बनाए, भारत को जो मान सम्मान आज पूरी दुनिया में मिला है, वो पिछले 10 वर्षों में जो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया और मोदी जी ने जो हर पल देश के लिए जिया है, उनकी नीतियां जो देश के हित में है, आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत है। दुनिया का ब्राइट स्पॉट अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत है। तो दुनिया भर के देशों को भी आज भारत में इंटरेस्ट है और भारत अमेरिका के रिश्ते पहले से बहुत मजबूत हुए हैं और निश्चित तौर पर इस मुलाकात से और मजबूत होने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदा भारत के पक्ष को बड़ी गंभीरता के साथ आगे रखा है और भारत को और मजबूत किया है। अनुराग जी, बिहार के दौरे पर हैं आप, क्या कुछ आज का कार्यक्रम है? देखिए, कांग्रेस वो दल है जिनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर अंत तक ये सदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करते रहे, उनकी नीतियों का, उनका सोच का विरोध करते रहे। संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ तक कि 2012 में एनसीईआरटी की किताबों में नेहरू जी को, अंबेडकर जी को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। और यही नहीं, जब तक हमने ये आवाज़ नहीं उठाई तब तक वो किताबों में छपता भी रहा, पढ़ाया भी जाता रहा। आज हंसी का पात्र राहुल गांधी जी बन जाते हैं जब वो अंबेडकर जी का चित्र उठाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया, उनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया, उनको नेहरू जी का मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने दिया, उनको त्यागपत्र देने पे मजबूर किया। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई जाने के लिए किराया उनकी पत्नी को देना पड़ा, उनको बिल दे दिया था। उनका तेल चित्र, पोर्ट्रेट संविधान सभा में जो कक्ष है हमारे सेंट्रल हॉल, उसमें नहीं लगने दिया। भारत रत्न का सम्मान अंबेडकर जी को नेहरू गांधी परिवार ने नहीं दिया, नहीं कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो भारत रत्न हो, उसमें हमारा समर्थन रहा। उनका पोर्ट्रेट लगाने के बाद तो हमने किया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना शुरू किया। 125वीं जयंती 120 देशों में मनाई गई। यहाँ तक कि पंचतीर्थ नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में 5 स्थानों पर उनकी जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि 5 स्थानों पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। तो कांग्रेस सदा संविधान विरोधी रही। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग में लगा तो कांग्रेस के कारण लगा। जिसने संविधान को तार तार किया, आज वो संविधान की जब एक प्रति लेकर चलते हैं, वो भी असली नहीं, जिनके पन्ने भी उनको पता नहीं, वो तो अपने आप में जगहसाई कांग्रेस की होती है।
बिहार में चुनाव भी है, बिहार का दौरा भी आप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल वो उठा रहे हैं। वैसे तो बिहार में मुंगेर है, और एक कहा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्या लगता है कि बिहार में क्या तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता चुने गए हैं? और महागठबंधन के नेताओं से मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उनके पास एक भी ईमानदार नेता नहीं? क्या इतना दिवालियापन विपक्षी दलों का हो गया कि एक ईमानदार नेता ना मिल पाए, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा ना हो, जिसके खिलाफ कोई बेल पर बाहर ना हो? मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटना हो रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ लोग बुलडोजर चला के मस्जिदों पे तोड़वा रहे हैं, और यही कारण है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है। किसके कारण हो रही है? हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है, और बीजेपी के द्वारा बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं। और कहाँ पे? मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने जिक्र किया है कि मैं मुर्शिदाबाद में आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ममता बनर्जी जी के बस की बात ही नहीं रही बंगाल की सरकार चलाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण मिलती है, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण मिलती है, फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं, और धार्मिक आधार पर राज्य में हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम वहाँ पे किया जाता है। रामनवमी के जुलूसों पर पथराव किए जाते हैं, गोली चलाने आगजनी की घटनाएं होती हैं। मंदिर में जाने पर या हिंदू उत्सव मनाने पर वहाँ पर एक तरह से रोक टोक के लगते हैं। और यही नहीं, जब वक्फ बिल पास होता है तो उसके बाद जानबूझकर वहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़े। अपने ही देश में, पश्चिम बंगाल में, उस पश्चिम बंगाल की धरती पर जहाँ देश के ऐसे महानायकों ने जन्म लिया, स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अनेक ऐसे जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, देश को बनाने का काम किया, आज उसी धरती पर ऐसा वातावरण ममता बनर्जी जी की सरकार ने कर दिया। अब बंगाल को नहीं जमता। बात यह है, अगर ये राजनीतिक कुंभ था तो अखिलेश जी कहाँ डुबकी लगाने गए थे? अखिलेश जी गए थे ना डुबकी लगाने, क्यों गए थे? ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे कहा कि हिंदुस्तान के बने कोविड वैक्सीन को मत लगा। तो सवाल खड़ा होता है कि राहुल जी, अखिलेश जी, ये जो लोग कोविड वैक्सीन और हिंदुस्तान की ताकत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे, आज ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जब महाकुंभ में हुआ तो फिर दोनों ने वही किया। पहले कोविड वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, अब कुंभ के समय भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये वो लोग हैं जब हिंदुस्तान की एक के बाद दूसरी उपलब्धि को नीचा दिखाने का काम करते हैं केवल राजनीति करने के लिए। राहुल गांधी जी विदेशी दौरे पर हैं, वहाँ ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, भारत के लोकतंत्र प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये लोग वो हैं जो बार बार सत्ता में रहे, आज सत्ता से बाहर होने पर प्रश्न चिन्ह संवैधानिक संस्थाओं पर खड़ा करते हैं। इनका हाल वो है, बिन पानी जैसे मछली तड़पती है वैसा है। तो आपने सुना, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी बात कह दी है और साफ तौर पे कह रहे हैं, क्या महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मान लिया है? खुद को सीएम चेहरा कहने से महागठबंधन पे भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं क्या स्वच्छ छवि का चेहरा नहीं मिला है क्या? वहीं जो बंगाल में घटना घट रही है उसको लेकर के, या देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आएंगे उसको लेकर के भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे अनुराग ठाकुर। आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।